प्रेम तब तक बढ़िया है, चीजें जब तक बढ़िया हैं जब तक दूर की हैं। जिस दिन ये पास आ जाता है ना, उसकी गरिमा, उसकी स्थिति धीमे धीमे कम हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए दूर के ढोल हमेशा अच्छे होते हैं। जितनी आप दूर रहोगे उतना प्रेम अच्छा रहेगा, उतना सद्भाव बना रहेगा, स्वभाव बना रहेगा। पास आओगे तो एक दूसरे की कमजोरियां, एक दूसरे के और दूसरे, ये फिर उनमें दिमाग जाएगा, फिर उनमें दिमाग जाएगा, और उनमें दिमाग जाएगा तो उसके बाद तो फिर क्या होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे विवाहों को देखा है जिन्होंने अपनी पसंद से विवाह कर लिया। अपनी पसंद वाला विवाह, और दुनिया भर के लोगों ने समझाया बेटा नहीं, बोला नहीं हम नहीं मानेंगे, और बाद में वास्तव में वो नहीं मानते। लड़ाई इस बात की है कि पहले तो तुम रोज गुलाब का फूल लाया करते थे जब मिलने आया करते, अब कैक्टस का भी नहीं लाते हैं। अब गुलाब नहीं, गुलाब का कांटे ही ले आओ। जिंदगी कांटा हो गई, कारण दूसरा है। पहले कहते तू बोल तो चांद तारे तोड़ के लाऊं। अभी घर में जो गमले में 2 फूल खिल रहे हैं, तुम उन्हीं को तोड़ के लाके मेरे को दे दो, तो तुम नहीं देते। मामला देखो ना कितना पेचीदा हो गया। कारण क्या है इसके पीछे? कारण था दैहिक आकर्षण, दूरियां थी तो प्रेम था। अब पास आ गए तो प्रेम राम राम कर गया। दूर के ढोल सुहावने। मैंने एक चर्चा आपको सुनाई थी। एक बार एक मल्टी में बड़ी सी सोसाइटी थी, उसमें 2 युवा, मतलब एक कपल था। उनके फ्लैट से बड़ी हंसी खुशी की आवाजें आती थी, चीखने चिल्लाने के, ओहो आहा आनंद आ गया, तू पकड़ गया, मैं, मतलब बड़ा आनंद करते हो। लोग कहते हो तुम लोग बड़ा एंजॉय करते हो, बट कभी मतलब हंसी आ रही है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हेपे फुर्रे कर रहे हैं, आनंद है। लोग कहते थे देखो कितना बढ़िया जीवन है, कितने खुशी खुशी रहते हैं, और उनको देख के लोग इंस्पायर होते थे। लोग सोचते थे इनका जीवन बड़ा अच्छा है, और इस विचार के साथ लोग बड़ा उनका सम्मान करते हैं। एक दिन की बात है, वो दोनों के दोनों किसी व्यक्ति को कुटुंब न्यायालय में टकराए, जहां तलाक के पेपर तैयार होते हैं। अब जब टकराए तो उसने पूछा भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? बोला तलाक लेने आए हैं। बोला तुम तलाक? अरे तुम्हें देख के तो लोग जीवन जीना सीखे, तुम्हारे तो तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं, तलाक तुम क्यों ले रहे हो? बोला अब क्या कहें साहब, तलाक लेना पड़ रहा है। बोला क्यों, बताओ तो सही। बोला अब निशाने लगने लगे हैं। निशाने लगने लगे? बोला हाँ। बोला हम लोग जब लड़ते थे तो लोग सोचते थे कि हम प्रेम से आनंद से चीख रहे हैं, जबकि ये मुझे गिलास फेंक के मारती थी, मैं बच जाता था, मैं कहता था हिप्पी फुर्रे, मैं बच गया। ये मुझे तकिया फेंक के मारते थे, मैं बच जाती थी, मैं हे चिल्लाती थी। पड़ोसी सोचते थे बाबा ये क्या बात है? तो बोला हाँ वो ठीक है, अब क्या हुआ? बोला अब गिलास मुझे पड़ने लगा, इसका निशाना सटीक हो गया, इसका तकिया मुझे पड़ने लगा, इसके बेलन मुझे पड़ने लगी, तो अब तलाक चाहिए। अब निशाने लगने लगे हैं। बात वही है। कपिलदेव भगवान जब आ गए तो देवहूति से कहते हैं कर्दम जी अब मैं तपस्या के लिए वन में जा रहा हूं। तो वो कहते हैं अरे घर में नारायण है, अब किसकी तपस्या करोगे? तो कितनी सुंदर बात कही है कर्दम जी ने। नहीं देवी, ये घर में है इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनके पास रहने में जितना आनंद नहीं है उतना इनके विरह में है, इनसे दूरी में है। क्योंकि अगर पास रहूंगा तो मैं इनका पिता हूं, किसी दिन मेरे अंदर पितापन आ गया तो
तो मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या भंग हो जाएगी।